उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के बेहड़ी गांव में 26 जनवरी की दोपहर तक कुछ खास नहीं था। 35 साल के देवेंद्र सैनी अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ गन्ने के खेत में मसरूफ थे। तभी उनकी 12 साल की बेटी आकर पिता के गले से लिपट गई। देवेंद्र ने प्यार से बेटी के गाल पर चपत लगाई और कहा, चल काम करने दे। पूरा परिवार मुस्कुरा दिया। बेटिया कुलांचे भरते हुए दूर चली गई। लेकिन यह क्या, 2 घड़ी बाद उसने नजर उठाई तो देखा कि पिता देवेंद्र गायब है। 14 साल का बेटा खोजने गया तो कोई 200 कदम दूर खून से सना देवेंद्र का स्वेटर पड़ा हुआ था। पूरे परिवार को सांप सूंघ गया। वे जानते थे कि यह वक्त रोने का नहीं है। सब पीछे लौट गए। उनके सिर पर मौत मंडरा रही थी। हो ना हो यह कोई आदमखोर बाघिन का काम था। आधा किलोमीटर तक बदहवास भागने के बाद सुमन की आंख से पहला आंसू टपका और परिवार मदद के लिए चिल्लाया। आसपास के खेतों से लोग जमा होना शुरू हो गए। शोर मचाया। लोग खेतों से सटे जंगल के इलाके की तरफ बढ़े। थोड़ी दूर खून से लथपथ देवेंद्र की लाश मिली। उसका पेट और जांघ पूरी तरह से खाया जा चुका था। ऐसे हालात में अपने पिता को देखकर सुमन के आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उस आदमखोर बाघिन ने उसे लगभग खा ही चुकी थी। अब किसी को शक नहीं था कि 26 दिसंबर 2013 से संभल जिले से शुरू हुआ आदमखोर बाघिन का मौत का सफर उनके दरवाजे तक आ पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र वाले जिले संभल, उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के जिले रामपुर, क्रिकेट के महारथी मोहम्मद अजहरुद्दीन के सांसदीय क्षेत्र वाले मुरादाबाद और मुख्यमंत्री हरीश रावत के उत्तराखंड के कालागढ़ टाइगर रिजर्व के बाद बिजनौर में यह बाघिन का 8वां शिकार था। और हर शिकार की तरह इस बार भी बाघिन ऐसे छलावे की तरह आई कि उसकी सरसराहट या कदमों की आहट तक कोई नहीं सुन पाया। यहाँ तक कि इस 200 किलो की किलिंग मशीन के सामने मरने वाला आखिरी चीख तक नहीं निकाल सका। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि बाघिन को देखकर देवेंद्र इस कदर डर गया था कि हमला होने से पहले ही उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वहीं बाघिन अब तक 2 नेशनल हाईवे, कई छोटी छोटी नदियां, गन्ने के हजारों खेतों और 150 किलोमीटर का खूनी रास्ता तय कर जिम कॉर्बेट पार्क के मुहाने पर थी। लोग इस कदर डरे हुए थे कि वो जब भी बाहर निकलते एक ही शब्द कहते थे, खामोश, कातिल गश्त पर है। वन विभाग के हाथ पैर फूल गए। लोग गुस्से से उबल पड़े। विभाग का आला अफसर उन्हें समझाने आए, लेकिन बात बिगड़ गई। आखिर हो भी क्यों ना, बिजनौर जिले के बढ़ापुर और साहू वाला वन रेंज उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटी है। इस इलाके से ही घने जंगलों के साथ साथ पहाड़ी श्रृंखलाओं की शुरुआत होती है। यह एक जियोग्राफिकल बाउंड्री है जहां गन्ने के खेतों से सटे मैदान अचानक खत्म हो जाते हैं और एक झटके में जंगल शुरू हो जाता है। आदमी का मुंह खेत की तरफ था और पीठ जंगल की तरफ होती है। जो लोग गन्ना काटने आते हैं उनका मुंह खेत की तरफ होता है और पीठ जंगल की तरफ होती है। छोटी छोटी बस्तियां इसी तरह बसी है। किसी बाघिन के लिए यह सबसे महफूज शिकारगाह है। जब वो चाहे जंगल से छलांग लगाती है और खेत में काम करने वाले किसान, मवेशी चराने वाले चरवाहे या लोकगीत गाती महिलाओं पर घात लगाकर हमला करती है और पलक झपकते ही घने जंगल में खो जाती है। ऐसा लगता है कि मौत एक आंधी की तरह आती है और अपने आंचल में कई जानें ले जाती है। हजारों हेक्टेयर में फैले इस जंगल में कम से कम 20-25 स्टाफ रहते हैं। कुछ पुराने जीपें और जंग लगी बंदूकें। यह सब काफी नहीं है, क्योंकि अगर कोई फॉरेस्ट ऑफिसर फील्ड विजिट में जाता है तो उसके खर्चे में ही फंड खत्म हो जाते हैं। ऐसे हालात में बाघिन को कौन पकड़े और कौन मारे। ऐसे हालात में उम्मीद की किरण जगी हैदराबाद से आए मशहूर शिकारी 52 वर्षीय नवाब शहाफत अली खान के रूप में जंगल की दुनिया में इस शिकारी का जाना पहचाना नाम है। लोग ऐसा कहते हैं कि यह आज के जमाने की जिम कॉर्बेट है। साल 2009 में इसी शिकारी ने फैजाबाद जिले के अवध फॉरेस्ट रेंज में इसी तरह एक आदमखोर बाघिन का शिकार किया था। तब नवाब साहब ने लगातार 35 दिन तक बाघिन का पीछा किया और अंत में इस राजसी जानवर की दोनों आंखों के बीच अपनी विंचेस्टर 458 मैग्नम राइफल से गोली मारकर वह काम पूरा किया, जिसे करने का उनका दिल नहीं चाहता था।
बाघिन के ताजा हमले के तुरंत बाद नवाब साहब ने कहा, हम बाघिन के बहुत करीब पहुंच चुके थे। यहाँ पास में एक नदी बहती थी जहाँ शाम 5 बजे के करीब बाघिन रोज यहाँ आती थी। हमने वो जगह भी तय कर ली थी जहाँ मचान बांधना था। मैं 24 घंटे में उस बाघिन को मारने वाला था। गांव वाले भी देवेंद्र की लाश तब तक नहीं उठाने पर अड़े थे जब तक कि बाघिन नहीं मारी जाती है, लेकिन नवाब साहब का बाघिन को मारने का परमिट रद्द कर दिया गया। नवाब साहब ने कहा, मैं अपने आंखों के सामने और मौतें नहीं देख सकता। 5 से 7 दिन के अंदर बाघिन फिर शिकार करेगी। और ये कहते हुए नवाब साहब चले गए। इस बात की तस्दीक आंवला जिले से सांसद और मशहूर पर्यावरणविद मेनका गांधी ने की। मेनका गांधी ने इंडिया टुडे को यह बताया, मैंने जैसे तैसे हैदराबाद के शिकारी को वापस भेजा, लेकिन अब तो ना जाने कितने शिकारी बाघिन को मारने के लिए छोड़ दिए गए हैं। क्या इंसान जानवर से बदला लेना चाहता है? उन्होंने याद दिलाया कि देश में महज 400 बाघिन बची है। ऐसे हालात में इसे बेहोश कर चिड़ियाघर में भेज दिया जाए ताकि वह भविष्य में प्रजनन कर सके। वैसे भी यह 3-4 साल की युवा बाघिन है। इसके बाद दुधवा नेशनल पार्क से आई ट्रैंकुलाइजर टीम पर फिर से फोकस हो गया। अमानगढ़ फॉरेस्ट रेंज से 2 हथनी पुष्पा कली और गंगा कली कुछ रोज पहले ही के नवाब साहब उनकी मदद से बाघिन तक पहुंचे, लेकिन अब ये हाथी ट्रैंकुलाइजर टीम को दे दी गई। बाघों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे भोपाल के पर्यावरण कार्यकर्ता अजय दुबे का तर्क है, यह बाघिन तो बफर जोन में शिकार कर रही है। आदमी जंगल में घुसता ही जा रहा है तो बाघ आखिर करे तो क्या करे। देश में पिछले साल 63 बाघ मारे गए और इनमें से 48 अवैध शिकार के भेंट चढ़े। इस साल की शुरुआती 2 महीने में अब तक 10 बाघ मारे जा चुके हैं और इनमें से 9 की मौत के कारणों की अभी तक जांच चल रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता अपनी जगह सही हैं और गांव वालों की दहशत भी 16 आने खरी है। ऐसे में वन विभाग से और ज्यादा प्रोफेशनल रवैये की उम्मीद की जाती है, जो कहीं न कहीं दिखी भी। ऐसे में नवाब की बात पत्थर की लकीर साबित हुई। 9 दिन बाद 6 फरवरी को बढ़ापुर से सटी साहूवाला रेंज में दिन दहाड़े मौत की बिजली चमकी। बूढ़ा चरवाहा लाल सिंह गाय भैंस चराने जंगल में गया हुआ था। शाम हुई और मवेशी घर लौट आए, लेकिन लाल सिंह नहीं लौटा। अगले दिन गांव वाले खोजने निकल गए। जंगल में उसकी लाठी, पगड़ी और फटी हुई धोती मिली। लाश के नाम पर गोश्त के कुछ टुकड़े ही दिखे, जिसे चादर में समेटकर वापस लाया गया। सच कहूं तो बाघिन ने लाल सिंह को पूरी तरह से खा लिया था। इसके बाद 2 रोज तक बिचौर में बाघिन के पैरों के निशान नहीं मिले। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़े ही दुविधा में फंस चुका था। 26 जनवरी के बाद से ही बाघिन के लिए जंगलों की खाक छान रहे स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता आबिद रजा कहते हैं, यहाँ तो हर रेंज और हर जिले के वन ऑफिसर यही आस लगाए बैठे हैं कि भगवान करे बाघिन उसकी रियासत से निकल जाए। आदमी मरे या फिर जिए, उनकी नौकरी बस बची रहे। 3 दिन बाद 9 फरवरी को बाघिन उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे कालागढ़ टाइगर रिजर्व में अब तक के सबसे खौफनाक अंदाज में उभर कर आई। मजदूर रामचरण एक ठेकेदारी की गाड़ी में बैठकर काम पर जा रहे थे। रास्ते में पेशाब करने के लिए वह गाड़ी से उतरे। वह जैसे ही सड़क के किनारे झाड़ियों में गए, सामने बाघिन उसी के इंतजार में खड़ी थी। उसकी लाल आंखें उसे देख रही थी। रामचरण कुछ समझ पाते और चीख पाते उससे पहले ही बाघिन ने उसके गर्दन में अपने दांत कड़ा दिए और घसीटकर जंगल में ले गई। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि अगर आदमखोर बाघिन सामने हो तो शरीर मानो पैरालाइज हो जाता है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने नवे शिकार लाल सिंह का 50 किलो से ज्यादा गोश्त खाने के बाद वो भूखी नहीं थी, इसलिए उसने रामचरण को मार तो डाला लेकिन उसे खाया नहीं। यानी बाघिन अब पेट भरने के लिए नहीं, शौकिया भी शिकार कर रही है। जब लोगों को यह पता चला तो लोगों में डर का माहौल फैल गया और उनके दिल में डर बढ़ता ही जा रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाघिन को पकड़ने का पीपली लाइव भी बढ़ाता जा रहा था। 10 से 15 फरवरी के बीच साहूवाला रेंज के कंपार्टमेंट 10 और 11 में बाघिन के पंजों के निशान लगातार देखे गए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पिंजरा बढ़ापुर रेंज के कंपार्टमेंट 5 में लगा रहा। हद तो तब हो गई जब पिंजरे से बकरे को निकालकर उसमें एक पुतला रख दिया गया। इस पिंजरे से कोई 100 कदम दूर पर मचान भी बना दिया गया। बढ़ापुर रेंज के 58 वर्षीय रेंजर उम्मेद हसन हाथ में बंदूक लिए WWF की गाड़ी से उतरे, क्योंकि उनकी इकलौती सरकारी गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई थी। उन्होंने
हाँफते हुए बताया कि रिटायरमेंट के करीब की उम्र में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि जब 5 दिन से बाघिन दूसरे इलाके में है तो पिंजरा यहाँ क्यों नुमाइश के लिए लगाया गया है। दरअसल पूरा मामला ऐसे ही चलता रहा। शिकारियों को यह पता नहीं है कि वन विभाग क्या चाहता है। एक जिले के अफसर दूसरे जिले के अफसरों के संपर्क में नहीं है और यही हाल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच है। ऐसी कोई संयुक्त टीम या कंट्रोल रूम नहीं है जो बाघिन जैसे चालाक जीव को पकड़ने में मुस्तैदी दिखा सके। नजीबाबाद के दफ्तर में बैठे बिजनौर के जिला वन अधिकारी प्रवीण राघव कहते हैं कि जब बाघिन उत्तराखंड में चली जाती है तो वहाँ का विभाग उसके बारे में देखता है। दोनों राज्यों में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस सवाल पर कि ट्रैंक्विलाइजर टीम कहीं घूम रही है। नजीबाबाद के दफ्तर में बैठे बिजनौर के जिला वन अधिकारी से जब यह सवाल पूछा जाता है कि ट्रैंक्विलाइजर टीम कहाँ घूम रही है, शिकारी कहीं और गश्त लगा रहा है, पिंजरे कहीं और लगे हुए हैं और आप कहीं और बैठे हैं, तब वह जवाब देते हैं बाघिन उत्तराखंड चली गई है तो वहाँ का विभाग उसके बारे में देखता है। दोनों राज्यों में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है। स्टिल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी को बाघिन दिख भी जाए तो उसे कैसे मार या पकड़ पाएंगे। डीएफओ साहब ने कहा कि ट्रैंक्विलाइज करने वाली टीम को तुरंत बुला लिया जाएगा। यही हाल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रबंधन का भी है। पार्क के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा बाघिन के होने की कोई संकेत हमें अभी तक नहीं मिली है और न ही उसके पग मार्क मिले हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को यह नहीं मालूम है कि बाघिन आदमखोर क्यों बनी है। क्या उसे कोई इंजरी है इसलिए वह इंसानों के शिकार कर रही है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ऐसे हालात में बिजनौर के बीएसपी विधायक महमूद गाजी अपने चितकबरे घोड़े को लेकर खेतों में बंदूक लेकर उतर गए। उनके साथ बंदूकधारियों की टुकड़ी चल रही थी। गाजी यह तमाशा तब कर रहे थे जबकि यह जाना माना तथ्य था कि घोड़ा बाघ को देखकर भाग जाता है। यह सब ड्रामा चल ही रहा था कि 19 फरवरी को एक विशेष टीम ने ड्रोन की मदद से बिजनौर के जंगल की खाक छाननी शुरू कर दी और इस ड्रोन में सेंसर लगे हुए थे। अगर कहीं बाघिन दिखती है तो तुरंत अलर्ट कर दिया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बाघिन के हमले में मरे लोगों को 1 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। लाल सिंह और देवेंद्र के परिजनों को 20 फरवरी को मुआवजा दे दिया गया। लोग अभी भी इस सवाल को लेकर अटके हुए थे कि कैसे अंत होगा इस आदमखोर बाघिन का, क्योंकि मुआवजा कोई समाधान नहीं है। बाघिन इस वसंत में तराई के खेतों में बेखटके घूम रही है। लोग इसका डर डरे हुए हैं कि रात में बिल्ली भी अगर छप्पर के ऊपर से गुजर जाती है तो वे समझते हैं कि बाघिन आ गई है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स अब बातें बना रहे हैं। आदमखोर बाघिन को मारने का ताव रखने वाले शिकारी वापस जा चुके हैं। अब जंगलों की खाक वे 5 शिकारी छान रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई बाघ नहीं मारा है। बहरहाल जब तक ये आर्टिकल लिखी गई थी तब तक वह बाघिन जिंदा थी और अपने पेट भी भर रही थी। बहरहाल वह बाघिन तो नहीं मारी गई, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस कहानी को सुनने के बाद? क्या उस बाघिन को मार देना चाहिए था और इसमें किसकी गलती है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स की या इंसानों की? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।